नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं गुजरात के उस अनोखे जिले में जहां एक तरफ फैला है सफेद रेगिस्तान और दूसरी तरफ अरब सागर की लहरें। जी हां, हम बात कर रहे हैं कच्छ की। दक्षिण में कच्छ की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और उत्तर व पूर्व में विशाल बड़ा और छोटा रण। कच्छ की यही खास पहचान इसे पूरे देश में मशहूर बनाती है। सफेद रेगिस्तान की चमक, रंग बिरंगी सांस्कृतिक त्योहार, ऐतिहासिक किले और खूबसूरत पारंपरिक हस्तशिल्प कच्छ हर यात्री के लिए कुछ न कुछ खास जरूर रखता है। तो अगर आप भी सर्दी या गर्मी की छुट्टियों में कच्छ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कच्छ कैसे जाए, कहां रुके और घूमने की सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है। कच्छ का रेगिस्तान। रेत और नमक के अनोखे मेल से बना एक शानदार पर्यटन स्थल मूल रूप से एक रेगिस्तान है, जो विशेष रूप से पूर्णिमा की रात के दौरान आंखों को शानदार दृश्य प्रदान करता है। पूरा रेगिस्तान चांदनी में हीरे की बिस्तर की तरह चमकता है। कच्छ का महान रण उत्तरी गुजरात के किनारों पर एक तरफ अरब सागर और दूसरी तरफ थार से घिरा है। खासकर सर्दियों के महीनों में यहाँ पर प्रसिद्ध रण उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दूर दूर से भारत और विदेशों से पर्यटक आते हैं। सर्दियों में कच्छ के रण का दौरा करने का मुख्य आकर्षण कैंपिंग, ऊंट सफारी और शांति है। अहमदपुर मांडवी बीच। कच्छ में स्थित अहमदपुर मांडवी बीच, जिसे भारत के सबसे खूबसूरत समुद्र तटों में से एक माना जाता है। मांडवी बीच समुद्र तट, साफ पानी और प्राचीन रेत के साथ यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। मांडवी भुज से 60 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित एक गढ़वाल शहर है। समुद्र तट के करीब विजय विलास पैलेस है, जिसे 1940 में एक शाही ग्रीष्म रिट्रीट के रूप में बनाया गया। इस पैलेस के छत से समुद्र का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। यहाँ पर जहाज निर्माण उद्योग लगभग 400 साल पुराना है, जो खरवा जाति द्वारा जहाज बनाया जाता है। मांडवी बीच के पास आप विजय विलास पैलेस, स्वामीनारायण मंदिर, बांधनी बाजार जैसे स्थल में घूम सकते हो। कालो डूंगर। यदि आप पूरे कच्छ में मनोरम दृश्य देखना चाहते हैं तो आपके लिए एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल काला डूंगर आकर्षण का केंद्र बन सकता है। कालो डूंगर, जिसे इस कच्छ जिले में सबसे ऊंचे स्थान माना जाता है, गुजराती में कालो डूंगर का अनुवाद काली पहाड़ी के रूप में किया गया है। यहीं से आप रण रेगिस्तान और ऐतिहासिक भारत पाकिस्तान सीमा भी देख सकते हैं। इसके अलावा दत्तात्रेय मंदिर जैसे स्थान यहाँ पर बेहद लोकप्रिय है। दत्तात्रेय मंदिर जो 400 साल पुराना है। यहाँ पर एक ब्रह्मा का मंदिर भी है, जो भारत के दुर्लभ मंदिरों में से एक है। यह पर्यटक स्थल सौंदर्य और संस्कृति का एक संयोजन है। धौलावीरा। अगर आप पिछली संस्कृति, सभ्यता और उनकी खोई हुई महिमा के बारे में जानना चाहते हो तो धौलावीरा आपकी मंजिल बन सकती है। कच्छ में खादिर बेट द्वीप में स्थित धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े उत्खनन स्थलों में से एक है। धौलावीरा को 1967 में खोजा गया था। कोटड़ा टिम्बा के नाम से भी जाने जाने वाला धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पसंदीदा रहा है। विशेषज्ञ के अवलोकन से यह माना जाता है कि यह स्थान लगभग 2650 ईसा पूर्व से 1450 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में है।
अंजार। अंजार कच्छ का एक छोटा सा शहर है जो मुख्य रूप से अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इसकी स्थापना 640 ईस्वी के आसपास हुई थी और यह कच्छ के सबसे पुराने शहरों में से एक है। अंजार में प्राथमिक पर्यटन स्थल जेसल तोरल का मंदिर और जेम्स मैकमुंडो का बंगला है। अंजार में घूमने के लिए अन्य दिलचस्प स्थानों में से अजयपाल मंदिर और पिंजोरा पीर का पवित्र मंदिर शामिल है, जो अपनी आध्यात्मिकता और शांति के लिए जाना जाता है। कच्छ जिले की रंगीन संस्कृति का जश्न मनाने के लिए यहाँ प्रसिद्ध जेसल तोरल मेले का आयोजन किया जाता है। अंजार अपने ब्लॉक प्रिंटिंग कार्यों, नटकेकर कैंची और पेन कैनविस के लिए प्रसिद्ध है। भुज। गुजरात के जैसलमेर के रूप में जाने जाने वाला भुज कच्छ क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। 2001 के भूकंप में यह शहर तबाह हो गया था, जिससे एक बड़ा क्षेत्र नष्ट हो गया था और जर्जर हो गया था। भुज कच्छ की पूर्व रियासत की राजधानी थी। शहर का नाम भुजियो डूंगर पहाड़ी से मिलता है, जो शहर के केंद्र से लगभग 3 किलोमीटर दूर शहर को देखता है। शहर किलेदार पहाड़ी के चारों ओर फैला हुआ है, जिससे भुजिया किला भुजियो डूंगर पहाड़ी के ऊपर है। यह शहर गलियों का एक चक्रव्यूह है। गुजराती वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण घरों और मंदिरों के रूप में भी देखा जा सकता है। भुज शहर उन पर्यटकों के लिए स्वर्ग है जो हस्तशिल्प, विशेषकर कढ़ाई वाले वस्त्र खरीदने में रुचि रखते हैं। भुज में प्रमुख आकर्षण है आईना महल, प्राग महल में घंटाघर, कच्छ संग्रहालय में क्षत्रप शिलालेख, जिसे इस क्षेत्र का सबसे पुराना संग्रहालय माना जाता है। गांधीधाम। गुजरात राज्य की आर्थिक राजधानी के रूप में जाने जाने वाला गांधीधाम सिंध अब पाकिस्तान में से भारत के लोगों के अलगाव और विस्थापन के दौरान बसा हुआ था। इस शहर की स्थापना भारत के विभाजन के बाद लोगों के पुनर्वास के लिए की गई थी। आज गांधीधाम को गुजरात का तेजी से विकसित होने वाला हिस्सा माना जाता है। महान महात्मा गांधी की अस्थियों को गांधीधाम के पास कांडला क्रीक में विसर्जित किया गया था, जो अब उनकी दूसरी समाधि का घर है। देश का एकमात्र मुक्त व्यापार क्षेत्र कांडला गांधीधाम से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पर्यटकों के लिए रुचि के अन्य महत्वपूर्ण स्थान खवाड़ा, भारतेश्वर और पूर्णेश्वर है। जंगली गधा अभयारण्य। एक और जगह जहां हम आपको जाने की अत्यधिक सलाह देते हैं वह जंगली गधा अभयारण्य है। भारत में वन्यजीव संरक्षण के सिद्धांतों का पालन करते हुए 1972 में स्थापित यह कच्छ के रण में स्थित है। 4950 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह खुर नामक दुर्लभ जंगली गधे उप प्रजाति के संरक्षण के लिए एक विशेष अभयारण्य है। जंगली गधा एक बहुत ही कठोर जानवर है और इसे दुनिया के सबसे ताकतवर जानवरों में से एक माना जाता है। यह बहुत अधिक तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जीवित रह सकता है, जो गर्मियों के दौरान कच्छ के रण में आम है। विजय विला पैलेस। विजय विला पैलेस कवि जडेजा का ग्रीष्मकालीन महल हुआ करता था। उस वंश ने कच्छ पर शासन किया था। जैसा कि यह ग्रीष्मकालीन महल था, परिसर को हर जगह हरियाली के साथ खूबसूरती से बनाया गया है, जो पीछे निजी समुद्र तट पर है। विजय विला की असाधारण वास्तुकला यह सुनिश्चित करती है
कि बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करे और उन्हें अच्छा समय दिखाए। मांडवी समुद्र तट से ज्यादा दूर नहीं, इस जगह की यात्रा अवश्य करें। आईना महल इटालियन गोथिक कला की तर्ज पर बना 18वीं शताब्दी का महल आईना महल या मिरर पैलेस कच्छ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। महल शानदार है। इसके सभी झूमर और दर्पण और अर्धकीमती पत्थरों में जड़े चिंतशील हैंगिंग है। आंगन में एक हिंदू मंदिर है, जबकि मुख्य महल के अंदर एक संग्रहालय परिसर भी है। अंदर देखने के लिए अन्य दर्शनीय स्थलों में जाली और दर्पण का काम, विनिशीय कांच से बनी सतह है, पॉलिश किए गए संगमरमर के फर्श और परावर्तक कमरे शामिल है। डच क्लॉक, प्लेजर पूल और अंग्रेजी और फ्रेंच ग्लोब देखना सुनिश्चित करें। यह वह महल भी है जहां संजय लीला बंसाली की महान कृति रामलीला के कुछ हिस्सों की शूटिंग की गई थी। नवंबर से फरवरी, यदि आप एक कला प्रेमी हैं तो कच्छ में घूमने का सबसे खूबसूरत समय कच्छ महोत्सव के दौरान है। कच्छ महोत्सव न केवल एक संस्कृति के बारे में बताता है, बल्कि कच्छ के बारे में एक सुखद, सुंदर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। कच्छ महोत्सव के दौरान आपको फीता, हस्तशिल्प, हाथ से बुने हुए कपड़े, हाथ से पेंट की गई बंधनी साड़ियाँ और चांदी और सोने के उत्तम आभूषण देखने को मिल जाएंगे। यह विश्व प्रसिद्ध त्योहार हर साल नवंबर से फरवरी तक मनाया जाता है। अगर आप रण उत्सव में जा रहे हैं तो पूर्णिमा की रात के आसपास अपनी यात्रा की योजना बनाएं। इसी दौरान सफेद रेगिस्तान में चांदनी की रोशनी का दृश्य स्वर्ग जैसा लगता है। मार्च से जून, कच्छ का ज्यादा हिस्सा एक रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ गर्मी के मौसम में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। इससे बाहर निकलना भी असहनीय हो जाता है। जुलाई से सितंबर यहाँ पर बारिश का मौसम होता है। इस दरमियान कच्छ के ज्यादातर हिस्सों में पानी भर जाता है। आपको सफेद रेगिस्तान का खूबसूरत नजारा भी देखने को नहीं मिलेगा। बारिश से रेगिस्तान में थोड़ी हरियाली आती है, लेकिन साथ ही यह दलदली भूमि को दुर्गम बना देती है और इन महीनों के दौरान अधिकांश पर्यटक सुविधाएं बंद रहती है। कच्छ भारत के गुजरात में एक जिला है जो अपने सफेद नमक रेगिस्तान, ऐतिहासिक स्थलों और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। अगर आप भारत के किसी भी कोने से कच्छ घूमना चाहते हो तो आप सड़क मार्ग, हवाई मार्ग और रेल मार्ग के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी कच्छ यात्रा की एक झलक। सफेद रण की खूबसूरती, ऐतिहासिक किले, रंग बिरंगी संस्कृति और स्थानीय हस्तशिल्प। कच्छ सच में दिल जीत लेने वाली जगह है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको कच्छ घूमने की प्लानिंग में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ट्रैवल वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके मन में कच्छ से जुड़ा कोई सवाल है या आप अपनी यात्रा का अनुभव साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए।